लेकिन ये ऑप्शन हमने ना सोची है, ना हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि मियाँ साहब को नायल किया जाएगा और उनकी जगह कोई आएगा। रात गई बात गई, वजीर दिफा वजीर आजम के दिफा में नाअहली से मुतालिक मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स भूल गए। कहते हैं मियाँ साहब की नाअहली या दूसरा वजीर आजम लाने का ऑप्शन दूर दूर तक ज़ेरे गौर नहीं। ख्वाजा आसिफ ने चौधरी निसार से इख्तिलाफ को जाती करार दे दिया। वजीर दाखिला की नून लीग से दूरी के सवाल पर बोले, अल्लाह ना करे कोई शेख रशीद की बातों पर अमल करे। मेरी दुआ है कि शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पे कोई ना चले। लोग अपनी पार्टियों से वफादार हैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। पूरी मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ, चौधरी निसार एक तरफ। विफाकी वजीर को मनाने की सर तोड़ कोशिशें कामयाब न हो सकी। खादिम आला ने अपनी खिदमत पेश कर दी। चौधरी निसार को फोन घुमा दिया और सारे गिले शिकवे दूर करने का यकीन दिला दिया। वजीर दाखिला कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर वजारत दाखिला में नहीं, पंजाब हाउस में मेज सजेगी। लंदन फ्लैट की तमाम अदायगी काउंटी क्रिकेट की आमदनी से की। नाअहली केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहते हैं इंग्लिश क्लब्स 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते। तनख्वाह का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हो सका, मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्रिकेट की तमाम आमदन टैक्स अदायगी के बाद मिलती थी। मनी लॉन्ड्रिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान PTI ने मामले को पनामा से ना जोड़ने का मशवरा दे दिया। हमने बनी गाला की मनी ट्रेल वहां पर दे दी। इन केसेस का मुस्तकबिल जो इमरान खान के ऊपर हुए हैं, सिर्फ रद्दी की टोकरी। दूसरों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ इमरान खान अपनी ही अलमारी खुली छोड़ गए। मरियम नवाज ने चोट मार दी, कहा खान साहब का बातें नाश्कार हो चुका, अल्लाह का अपना निजाम है। ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान को सियासी रिमांड पर ले लिया। कहते हैं खान साहब अपनी बारी पर तलाशी देने से मुकर गए, भागने नहीं देंगे। बारी शुरू हुई है अब इमरान खान साहब की, तलाशी की बारी उनकी शुरू हुई है। तो अभी तलाशी शुरू नहीं हुई और वो मुकर गए हैं कि मेरे पास हिसाब नहीं है। ये तकरीबन 2 दहाइयों का हिसाब उनके पास नहीं है। मियां साहब आपको कुछ नहीं होगा, अदालत का फैसला आपके हक में आएगा, क्योंकि मामला तो दादा और पोते का है। कानूनी टीम ने वजीर आजम को ढारस दिला दी। पनामा हंगामे की थकावट दूर करने के लिए वजीर आजम मलिका कौसार जा पहुंचे। ठंडे माहौल में कानूनी मुशावरत। मरियम नवाज भी वीकेंड पर वालिद के साथ हैं। वो आज रात तक अपना फैसला कर ले, इस फैसले आने से पहले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, नया वजीर आजम आए, टेन्योर पूरा हो। अक्ल से काम लें, अदालती फैसला आने से पहले वजारत उज़्मा छोड़ने में इज्जत रह जाएगी। ऑपोजिशन लीडर का नवाज शरीफ को मशवरा, बोले फैसला आने के बाद एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। मुस्लिम लीग नवाज गड़बड़ करने का सोचे भी ना। वो दिन गए, सिंध से बेचारा चीफ जस्टिस, मीडिया इतनी हो गई, इंटरनेशनल मीडिया उड़ा के रख दे इनको, निस्त नाबूद हो जाए मुस्लिम लीग नून अगर आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक पत्थर। सियासी आग भड़काओ मगर पेट की आग पहले बुझाओ। ऑपोजिशन लीडर की तवाज़ो में पूरा बकरा पेश। पनू आकिल में खाने की मेज पर शाहजी के लिए सालिम बकरा सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले मेजबान सरदार अली गौहर का मुस्तकबिल में जियाली पार्टी के लिए खुद भी कुर्बानी का बकरा बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट मियां साहब को फारिग कर देगी, बिलावल भुट्टो ने भी उम्मीद बांध ली। कहते हैं न सिर्फ वजीर आजम की करप्शन साबित हुई, बल्कि शरीफ खानदान ने जालसाजी भी की। जियाली लीडर ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगवा दिए। कि मुक किया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज, मुक किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। वजीर आजम की रुखसती का वक्त आ चुका। सियासत अब किस रुख पर जाएगी, नवाज शरीफ के जाने के बाद फैसला होगा। शेख रशीद ने वजीर रेलवे और बिजली के वजीर पर भी बिजलियां गिरा दी। नवाज शरीफ चला गया तो पहला केस करूंगा LNG के कॉन्ट्रैक्ट को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़े बाप की छोटी औलाद है, बदनसीबी से।
गिरफ्तार होते ही बीमार होने वाले रिकॉर्ड टेम्परिंग के मरकजी मुलजिम चेयरमैन SECP का कोई बहाना काम न आया। FIA ने पिम्स अस्पताल से सीधा अदालत पहुंचाया। शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का रिकॉर्ड तब्दील करने के इल्जाम में जफर हिजाजी का 4 रोजा रिमांड मंजूर। डॉक्टर ने तफ्तीश की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गुर्दा ट्रांसप्लांट के साथ दिल का आरिजा और यूरिन इन्फेक्शन भी गिनवा दिया। सेनेटर शिबली फराज के घर पर नामालूम अफराद का धावा, तोड़ फोड़ करके जरूरी दस्तावेजात ले गए। PTI रहनुमा कहते हैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हक की बात खुलकर करते रहेंगे। सियासी गर्मी भगाने के लिए सावन की घटाएं। बादलों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को चारों तरफ से घेर लिया। सियालकोट और गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में रिमझिम फौर से मौसम खुशगवार। कराची वालों को बादल बरसने का इंतजार। करत, स्वाबी, लकी मरवत और हंगू में सावन की झड़ी लग गई। गर्मी के सताए शहरियों में ठंड पै गई। पाकिस्तान के अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुल्क के हर कोने में अमन कायम होगा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन खैबर 4 का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 12,000 फीट बुलंद पहाड़ की चोटी पर दहशतगर्दों का कब्जा खत्म करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। कई वतन दुश्मन हलाक और अफगानिस्तान भाग निकले। पुलिस वालों, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। अपना दिफा करना खुद सीखो। कराची पुलिस पर पैदर पे हमलों के बाद IG सिंध भड़क उठे। सिपाहियों को हफ्ते में 2 मरतबा निशाने लगाने की प्रैक्टिस करने की हिदायत। सिंध पुलिस एहलकारों को सिर्फ भर्ती के वक्त शूटिंग की मशक कराई जाती है। समा तहलका में इंकशाफ। सिंध सरकार मैं ना मानू की जिद पर अड़ गई। नैब ऑर्डिनेंस की मनसूखी बिल दोबारा असेंबली में पेश करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने मुलाजिमत से बर्खास्तगी ऑर्डिनेंस खत्म करने की भी मंजूरी दे दी। कराची वालों को बड़ा तोहफा। शाहराह फैसल पर डेग रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया। मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास 4 माह में मुकम्मल हुआ। 66 करोड़ रुपए लागत आई। जिस्म नातवा मगर हौसले चट्टान। हैदराबाद का 80 साला बाबा जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए भीख मांगने की बजाय आज भी मेहनत मजदूरी कर रहा है। महराब धस जाएगी तो कयामत आ जाएगी। नौशहरा की 450 साल कदीम मस्जिद से जुड़ी पुरअसरार रिवायात। महराब हर साल धसने के बाद सिर्फ चंद फीट ऊपर रह गई। और करोड़ों दिलों की शहजादी लेडी डियाना की ज़ेर इस्तेमाल शाह की बकिंगम पैलेस में नुमाइश। विलियम और हैरी की बचपन की यादगार तस्वीर भी मौजूद।